ओशो, रजनीश ओशो, आचार्य ओशो, भगवान ओशो, नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। एक साधारण परिवार के बच्चे को आखिर यह नाम कैसे मिला? ओशो का असल मतलब क्या था? एक साधारण घर में जन्मा बच्चा प्रोफेसर, प्रोफेसर से संत, संत से आचार्य और आचार्य से भगवान कैसे बन गया? ओशो को किसी भी कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्या वजह थी कि ओशो को कॉलेज से निकाल दिया गया? नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स नेवर डाई चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ओशो के जीवन के पहले अध्याय पर एक नज़र डालेंगे और ओशो के जीवन के अनसुने पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे रजनीश ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो वह शख्स है जिन्होंने धार्मिक कट्टरपंथियों के दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया और आस्था के नाम पर दुकानें खोलने वाले कई लोगों की दुकानें बंद करा दी। आध्यात्मिकता और शारीरिक सोच वाले ओशो ने शुरू से ही अपने विचारों से कई लोगों को करारी चोट लगाई थी। अपनी दादी के साथ रहते हुए उन्होंने जबलपुर में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और 1960 में ओशो ने कॉलेज में दर्शन शास्त्र की क्लास में दाखिला लिया। इसी कारण बौद्धिक ज्ञान के दौरान ओशो का एक बहुत ही भ्रष्ट प्रोफेसर से मतभेद हो गया और सभी प्रोफेसरों ने प्रिंसिपल से ओशो को निकालने की बात रखी। प्रोफेसर ने प्रिंसिपल से साफ शब्दों में कहा कि या तो इस कॉलेज में ओशो रहेंगे या फिर हम। प्रिंसिपल ने एक महान प्रोफेसर को निकालने की बजाय जो उनके कॉलेज में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था उसको निकालने की बजाय ओशो को यह आश्वासन देकर कॉलेज से निकाल दिया गया कि आपका दाखिला किसी और कॉलेज में करा दिया जाएगा। बड़ी कठिनाइयों के बाद ओशो ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जबलपुर के एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। ओशो को उनकी शिक्षण शैली और विचारों के कारण आसपास के सभी प्रोफेसर अच्छी तरह से जानते थे। बच्चों को ओशो से बात करना बहुत आसान था और उनकी कक्षा हमेशा भरी रहती थी। ओशो ने सेक्स के बारे में खुलकर बात की और लोगों को अच्छे और बुरे का असल मतलब बताया। सभी प्रोफेसर ओशो के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर ओशो से किसी भी विषय पर बात करने से कतराते थे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और आध्यात्मिकता की तलाश में अपना घर छोड़ दिया और अपना संदेश अधिक लोगों तक फैलाने के लिए यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने राजनीति, सेक्स, आध्यात्मिकता, समाजवादी, भौतिकवाद, साम्राज्यवाद, व्यक्तिवाद जैसी कई विषयों का अध्ययन किया और उनके बारे में अपने विचार विकसित किए। 1968-69 में उन्होंने मुंबई में सेक्स और आध्यात्मिकता पर ही अपनी एक बैठक का पहला व्याख्यान दिया। उसी समय उन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया और अपने विचारों को जनता के साथ साझा करना शुरू किया। यह पहला मुख्यालय मुंबई में ही था। विचारों से प्रभावित होकर देश विदेश से कई लोग ओशो के अनुयायी बन गए। इसी समय उनकी मुलाकात एक विदेशी महिला कैटरीना वुल्फ से हुई जो आगे चलकर उनकी सेक्रेटरी बनी। उस समय तक ओशो के विचार और सत्संग कई लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके थे। इसके चलते ओशो ने अपना खुद का आश्रम बनाया जिसकी पूरी कमान कैटरीना वुल्फ के हाथों में थी। मशहूर होने के साथ साथ ओशो के कई दुश्मन भी थे, इसीलिए आश्रम पर कड़ा पहरा रखा जाता था। आश्रम में आने वाले हर अनुयायी की गहरी तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जाता था। भारत के कई मशहूर लोग
जिनका बॉलीवुड या अन्य इंडस्ट्री में पूरा नाम और शोहरत थी, उनमें से कई ओशो के अनुयायी थे। अपना काम करने के बाद वह ओशो के आश्रम में ही रहते थे। यह वो समय था जब भारत में इमरजेंसी का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन यही वह समय था जब ओशो के विचार भारत में सबसे अधिक फले फूले। ओशो के सत्संग की पत्रिकाएं, किताबें और कैसेट आश्रम द्वारा छापे जाने लगे। यहाँ तक कि पूरी कमान ओशो की सेक्रेटरी के हाथ में थी। कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी के ओशो से रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब पूरा भारत इमरजेंसी से जूझ रहा था और धारा 144 लागू थी, उसी वक्त भी ओशो अपना सत्संग करते थे और अपने अनुयायियों के साथ यात्रा करते थे। लेकिन कभी भी किसी ने ओशो को नहीं टोका और ना ही किसी ने आश्रम में चल रही गतिविधियों पर कोई टिप्पणी की। एक महान लेखक खुशवंत सिंह का ओशो के बारे में कहना था कि ओशो महान विचारक और वैज्ञानिक दिमाग के मालिक थे। ऐसे लोग भारत में सदियों के बाद ही पैदा होते हैं। ओशो ने मुक्ति, सेक्स और राजनीतिक धर्म जैसे विषयों पर खुलकर बात की और धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। देश विदेश में कई महान लेखकों ने ओशो के बारे में अपने अपने विचार रखे। आज के महान चिंतनशील शिक्षक विकास दिव्याकृति का मानना है कि ओशो हमेशा एक महान चिंतनशील और उच्च कोटि के विद्वान थे। भगत सिंह, कबीर, फ्रायड, रविदास, नानक और अन्य महान संतों के बारे में उनके द्वारा दिए गए विचार हमेशा जीवित रहेंगे। इस समय तक ओशो भगवान रजनीश बन चुके थे। लोगों ने उनका नाम रजनीश ओशो, आचार्य ओशो से बदलकर भगवान ओशो रख दिया था। लोग उनके पास भगवान का रूप मानकर अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे। ओशो जब तक भारत में रहे तब तक उनके जीवन का यह पहला अध्याय था। दूसरे अध्याय में हम ओशो के जीवन के अगले काल की बात करेंगे। आखिरकार उन्हें भारत क्यों छोड़ना पड़ा? आखिर क्या कारण थे कि उनको अपना आश्रम छोड़कर कहीं और जाना पड़ा? अगले वीडियो में ओशो के जीवन का दूसरा अध्याय आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, कृपया आज का वीडियो स्वीकार करें। अगला वीडियो में ओशो के बारे में अनसुनी बात फिर आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।